नमस्कार साथियों, बहुत दिनों से इंतजार है कि मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 का एग्जाम कब तक होगा या फिर इसके फॉर्म कब तक आएंगे, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आप सभी लोगों के इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से दूंगा। इसके साथ साथ लोगों को क्यूरियोसिटी है कि भाई एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर था या फिर कुछ बदल जाएगा। इसके साथ साथ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना हमें स्कोर करना होगा कि हम यहां पर सही पोजीशन पे रहेंगे या फिर हम अपनी जॉब पक्की कर लेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब एक एक करके देखिएगा, सुनते जाइएगा और आखिरी तक वीडियो को देखें, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम की डेट से पहले हमें जानना होगा कि भाई एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि एग्जाम इस साल होने वाला है क्योंकि 2023 में चुनाव है। ध्यान देना, अभी तक डेट की घोषणा नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले एग्जाम के डेट की चुनाव के डेट की घोषणा हो चुकी है या फिर लगभग चुनाव कब होने वाला है ये बात सामने आ चुकी है। मैं आपको दैनिक जागरण का एक पेज दिखाना चाहूंगा कि एग्जाम चुनाव कब होने वाले, उससे कुछ बातें हमारी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यहां पर दैनिक जागरण का एक पेज है, यहां पर लिखा हुआ है एमपी इलेक्शन 2023 नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, 4 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनकी जो आखिरी सूची होगी, यानी कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, वो 4 अक्टूबर को क्या है फाइनल कर दी जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। और नवंबर तक क्या हो सकते हैं, आपके जो चुनाव होने वाले हैं वो हो सकते हैं। यदि नवंबर में चुनाव है तो इसका बात मतलब बहुत स्पष्ट है कि इनको कम से कम 1 महीने पहले यानी कि अक्टूबर तक हर हाल में इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। यदि आप खुद एक बात समझ सकते हैं कि यदि एक राज्य में एग्जाम होना है और ये भर्ती बहुत समय से लंबित है और यदि चुनाव के समय ही ये भर्ती आती है तो कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन हर हाल में चुनाव के पहले आएगा। तो एक बात बहुत स्पष्ट है यहां से कि जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो हर हाल में अक्टूबर के में चांस बन रहे हैं कि अक्टूबर में इसका क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि इसके फॉर्म लगभग चांसेस बनते हैं कि अक्टूबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम यदि बात करें कि एग्जाम की का नोटिफिकेशन या फॉर्म भरना अक्टूबर में चालू हो जाएंगे तो एग्जाम की डेट क्या रहेगी। देखिए, यदि नवंबर के एंड में क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो संभवतः ये रहता है कि एग्जाम की डेट हमेशा नोटिफिकेशन के 40 या 50 दिन बाद की होती है, इतना लगभग समय मिलता है। तो यदि अक्टूबर में आपका क्या है नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको आराम से 40-50 दिन एक्स्ट्रा तैयारी के लिए मिलेंगे, यानी कि लगभग आपका दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। जिस टाइम पे इसके रिजल्ट आएंगे चुनाव के, उसी टाइम पर आपका हो सकता है एग्जाम हो। तो ये तो बात रही किस चीज की कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन के मोस्टली चांसेस बनते हैं कि अक्टूबर में होगा, क्योंकि यदि नवंबर में चुनाव होंगे तो उसके 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, 25 दिन पहले हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सितंबर के एंड में भी ये चीज हो सकती है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको अधिकतम समय बता दिया है कि अधिकतम समय आपका अक्टूबर का मंथ होगा। चांसेस तो ये भी है कि सितंबर के एंड में क्या है इसकी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कुछ ही दिन पहले विभागों ने जो भी रिक्त पद थे उनकी जानकारी मांगी, और ये जानकारी तभी मांगी जाती है जब इनको रिक्त पद भरने होते हैं। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि या तो नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा या फिर सितंबर के लास्ट तक भी आ सकता है, लेकिन अक्टूबर में चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो जिन लोगों को भी इसकी तैयारी करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को शुरू कर दें। बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, आप भी यदि रह गए हैं तो तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात यहां पर बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। मेरी बात को सुनिएगा, पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, अभी पटवारी में चेंज हुआ था तो आप ये मत समझिए कि यहां पर चेंज होगा। पटवारी का जो पहले पेपर हुआ करता था वो पहले 100 नंबर का था, उसमें सब्जेक्ट कम थे, और पटवारी का चेंज इसलिए किया गया क्योंकि पटवारी के साथ और भी जो पोस्टें थी उनका पेपर पहले भी 200 नंबर का हुआ करता था, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट और अन्य सब्जेक्ट आया करते थे। पटवारी का पेपर दूसरे प्रकार की पोस्टों के साथ सम्मिलित रूप से हुआ था, इसलिए उसका 100 वाला पेपर 200 में किया था। लेकिन मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का पेपर पहले भी 200 नंबर का होता था, तो लगभग चांसेस बनते हैं कि पैटर्न जो होगा वो सेम रहेगा, यानी कि जो हम आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं वही 200 नंबर का पेपर होगा और लगभग 3 घंटे का समय मिलेगा। चांसेस ये बनते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यहां पर पैटर्न में नो चेंज के चांस बनते हैं, और चांस इसलिए नहीं है क्योंकि पटवारी का चेंज हुआ था, उसका एक रीजन था कि उसमें क्या है पेपर 100 नंबर का था और
कुछ पोस्टें ऐसी थी जिनका 200 नंबर वाले पोस्टों को अटैच करके एक कॉमन पेपर कराया गया था। यहां पर ऑलरेडी हम वो चीज 200 नंबर वाला पेपर दे रहे हैं, 3 घंटे वाला पेपर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाए, कुछ टॉपिक को हो सकता है ऐड कर दिया जाए, जैसे कि एमपीजी के प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं आया था, इस बार हो सकता है टॉपिक एक्स्ट्रा कर दिया जाए और यहां पर एमपीजीके को हो सकता है बढ़ा दिया जाए। यदि एमपीजीके बढ़ाया जाता है तो फिलहाल तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में हम एमपीजीके भी पढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस चीज के लिए, आपको एमपीजीके एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाएगा यदि बढ़ता है, कोई भी टॉपिक बढ़ता है तो। तीसरी बात आती है जी, तीसरी बात हमारी क्या थी कि भाई सेफ स्कोर क्या रहेगा। मेरी बात सुन लीजिएगा, सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो देखिए पिछली साल कट ऑफ जो था 147 के आसपास गया था जनरल का, तो आप ये मान के चलें कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो अप्रोक्सीमेटली कम से कम चांस माने जाए तो 150 प्लस आपको चाहिए, और यदि मेरे हिसाब से देखो तो आपको स्कोर जो होगा वो 160 नंबर के समथिंग करना पड़ेगा। ये सामान्य के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। 147 के समथिंग जनरल का कट ऑफ था, इसलिए आपको 150 प्लस हर हाल में लाने हैं, और सेफ रहना है तो 160 के आसपास आप अपना स्कोर रखिए, तो ये आपका क्या होगा, एक सुरक्षित स्कोर हो जाएगा। यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस एकदम पक्के हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 बातें हमने यहां पे जानी कि अक्टूबर में चांसेस है नोटिफिकेशन के, यदि अक्टूबर में क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आता है तो बीच में इलेक्शन होगा, यानी कि आपको 40-50 दिन का और तैयारी का टाइम मिलेगा एग्जाम की डेट तक के लिए। दूसरी बात, पैटर्न लगभग चांसेस है कि सेम रहेंगे, यदि कुछ टॉपिक ऐड होते हैं तो वो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, कट ऑफ की बात कर रहे हैं या फिर सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हर हाल में 150 नंबर से कम तो किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लाने हैं यदि आप यूआर कैटेगरी से है, और मैं मानता हूं कि यदि आप 160 की कैटेगरी में रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी आज के हमारे इस टॉपिक की। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको और भी जो जानकारी होगी वो सारी की सारी देंगे, परेशान मत होइएगा। जिनको भी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो रिजल्ट गुरु पर एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1200 रुपए इसकी कीमत थी, लेकिन अभी आज के लिए 25% आज तक का ये ऑफर है, 15 सितंबर तक का। जिनको परचेज करना है वो 900 रुपए में इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें लाइव बैच है, हमारा लाइव क्लासेस चल रही है, सारी क्लासेस लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी मिलती हैं। आपको सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे 5 बुक्स दी जा रही हैं विद आंसर और विद क्वेश्चन के। यहां नहीं कि जो बुक्स है वो थ्योरी के बुक्स है, उनमें चैप्टर वाइज थ्योरी है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद आंसर है। इसके साथ साथ यदि आप 900 रुपए वाला बैच लेते हैं तो इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है, 25 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, डेली क्लास नोट दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस दिया जा रहा है। जिनको आवश्यकता है वो इस नंबर पर 8750873391 पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर और कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको सही लगे वो चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफर 15 सितंबर तक है, फिर भी आपको लगे तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, और जब आपको परचेज कर सकते हो आप परचेज करें और इसका लाभ उठाएं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।